नमस्कार और आपका टैक्स जीने के YouTube चैनल पे स्वागत है। क्या आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको पता ही होगा कि खुद की कमर्शियल व्हीकल होना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर खुद की कमर्शियल व्हीकल हो तो बिजनेस की जो मुनाफा या फिर प्रॉफिट या इनकम जो भी होती है वो दुगनी रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन जमाना बदल रहा है एंड गाड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो इसी सिचुएशन में, इस महंगाई की सिचुएशन में खुद से पूरा पैसा इकट्ठा करना, फंडिंग करना और खुद से कमर्शियल व्हीकल खरीदना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज ने आपके लिए एक सुविधा लाई है जिसका नाम है कमर्शियल व्हीकल लोन। तो इस लोन की मदद से आप अपनी मनचाही ट्रक या फिर टेम्पो या फिर कोई भी कमर्शियल व्हीकल खरीद सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर करीब 25% जीडीपी में योगदान देता है और इस सेक्टर की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जानने वाली कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में लोन की सुविधा ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी इजाफा किया है। तो देर किस बात की, इस वीडियो में हम आपको कमर्शियल व्हीकल लोन के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। लोन की रकम से लेकर ब्याज दरों तक हर पहलू को विस्तार में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इस स्कीम की सबसे खास बात ये है कि आप जो भी कमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हो, जैसे ट्रक या फिर टेम्पो, उसकी जो भी कीमत होती है इस स्कीम के अंतर्गत आपको उस पूरी कीमत पे पूरा लोन दिलवाने में ये स्कीम आपकी मदद करेगी। आमतौर पर आप जो भी कमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहते हो उसका जो भी ऑन रोड प्राइस होता है, बैंक्स यूजुअली उस ऑन रोड प्राइस का कुछ ही प्रतिशत आपको लोन देती है। लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत आपके कमर्शियल व्हीकल का जो भी रकम होगा या फिर जो भी प्राइस होगी उस पर 100% फंडिंग आपको मिल सकती है। लेकिन ये भी ध्यान देना जरूरी है कि हर बोरोवर इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल नहीं होता। बैंक एंड फाइनेंस कंपनीज आपका क्रेडिट स्कोर, बिजनेस की परफॉर्मेंस और लोन अमाउंट जैसी चीज़ें देखती है और ये डिसाइड करती है कि आप 100% फंडिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ओवरऑल 100% फंडिंग बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और अपने बिजनेस के पैसे बचाना चाहते हैं। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इसके लिए हर कोई बिजनेस एलिजिबल नहीं होता एंड आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करवा लेनी चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत आपको 4 टाइप के लोन लेने का मौका मिलता है। तो आइए जानते हैं कि ये 4 टाइप के लोन आखिर है क्या। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज न्यू कमर्शियल व्हीकल लोन। इस टाइप के अंडर अगर आप न्यू कमर्शियल व्हीकल लेने वाले हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके व्हीकल का ग्रॉस व्हीकल वेट 1.5 टन से लेके 49 टन तक होना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल लोन लेते वक्त आपको ग्रॉस व्हीकल वेट के बारे में सुनने में बहुत बार मिलेगा। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये ग्रॉस व्हीकल वेट होता क्या है। ग्रॉस व्हीकल वेट बेसिकली गाड़ी का कुल भार होता है, जिसमें खुद गाड़ी का वेट, सामान का वेट और सवार होने वाले लोगों का वेट भी शामिल है। सीधे शब्दों में ये बताता है कि एक गाड़ी लीगली कितना वेट कैरी कर सकती है। लोन लेने के लिए ग्रॉस व्हीकल वेट क्यों जरूरी होता है? बैंक एंड फाइनेंस कंपनीज आपको देने वाले लोन की अमाउंट डिसाइड करते समय ग्रॉस व्हीकल वेट को कंसिडर करती है। ग्रॉस व्हीकल वेट ज़्यादा होने वाली गाड़ियों के लिए ज़्यादा लोन मिलने की चांसेस होती है, क्योंकि ये ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल दिखाती है। बेसिकली ग्रॉस व्हीकल वेट रिफ्लेक्ट्स आपकी गाड़ी की अर्निंग कैपेसिटी और लोन रीपे करने की कैपेबिलिटी। सेकेंड टाइप में अगर आपको यूज्ड कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। आमतौर पर बैंक एंड फाइनेंस कंपनीज न्यू व्हीकल के लिए ही ज़्यादातर लोन देना प्रेफर करती है। लेकिन इस स्कीम की यही खासियत है कि अगर आप कोई सेकेंड हैंड या फिर यूज्ड कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन लेना चाहते हो तो आप इस स्कीम के अंडर ले सकते हो। इस स्कीम के अंडर आपको पर 90% तक ही फंडिंग मिली। बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है। इस ऑप्शन के अंतर्गत आपने अगर कोई एग्जिस्टिंग कमर्शियल व्हीकल लोन ले रखा है तो आप अपना लोन का बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिर बैलेंस ट्रांसफर कब होता है एंड यूजुअली बोरोवर्स बैलेंस ट्रांसफर क्यों करते हैं।
बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन ऐसा है जैसे आप अपना लोन एक बैंक से दूसरे बैंक को शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ बोरोवर मतलब लोन लेने वाला आदमी किसी और बोरोवर को लोन ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि वो पूरा लोन अमाउंट नए बैंक को दे देता है। लोन ट्रांसफर को अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो जैसे आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो वो पुराने घर का जो सामान होता है आप वो पूरा लेके नए घर पे शिफ्ट होते हैं, तो लोन ट्रांसफर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अब ये सुन के आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिर लोग लोन ट्रांसफर क्यों करते हैं। तो आइए मैं आपको वो भी थोड़ा बता देती हूँ कि आखिर लोग लोन ट्रांसफर क्यों करते हैं। लोन ट्रांसफर का सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि दूसरे बैंक अगर आपके एग्जिस्टिंग बैंक से कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं तो कम रेट होने से ईएमआई कम हो जाती है और आपको लोन पर कम पैसे देने होते हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कुछ बैंक आपको लोन ट्रांसफर के साथ साथ ज्यादा लोन अमाउंट भी ऑफर करती है। इससे आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कोई आपकी और फाइनेंशियल नीड्स होगी तो उसको पूरी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक रीजंस थे जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन कर दिए। और भी कोई रीजंस हो सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द बोरोवर टू बोरोवर। एंड जो फोर्थ वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है वो है टॉप अप लोन का। इस ऑप्शन के अंतर्गत अगर आपने एग्जिस्टिंग कमर्शियल व्हीकल लोन ले रखा है तो आपको उसके ऊपर एक एडिशनल टॉप अप मिल जाता है। मैं आपको कुछ व्हीकल के टाइप्स बता देती हूँ जिसपे आपको लोन मिल सकता है। ग्रॉस व्हीकल वेट होना चाहिए 1.5 टन से लेके 49 टन तक। बसेस में इंट्रासिटी, इंटरसिटी, स्कूल एंड कॉलेज बस, स्टाफ बस। ट्रक में स्मॉल ट्रक, लाइट ट्रक, मीडियम ट्रक, हेवी ट्रक एंड कस्टमाइज्ड ट्रक। टैंकर्स में अगर हम देखें तो मिल्क टैंकर, वाटर टैंकर, ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, पेट्रोलियम टैंकर एंड गैस टैंकर। ट्रिपर्स, ट्रांजिट मिक्सचर्स, टेम्पोस। बैंक कुछ प्रेफरेबल मैन्युफैक्चरर्स से ही परचेज करना प्रेफर करती है, जैसे टाटा मोटर्स, वॉल्वो, महिंद्रा, MAN, AMW, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्वराज माजदा, बजाज टेम्पो, अशोक लेलैंड। इस स्कीम के अंतर्गत अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यूजुअली बैंक आपका सिविल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के आपके लिए इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस भी फॉलो करती है एंड आपके लिए एक परफेक्ट इंटरेस्ट रेट जो भी आपको प्रेफरेबल हो एंड जो परफेक्ट सेट हो आपके लिए वो अप्लाई कर देती है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर हम रीपेमेंट टाइम की बात करें तो लोन रीपे करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 40 मंथ्स मतलब अप्रॉक्स देखें तो 3 साल तक का टाइम मिल जाता है। Thank you so much for watching this video till the end. This was all about commercial vehicle loan for you guys. तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए कमर्शियल व्हीकल लोन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप नवी मुंबई बेस्ड हैं तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। कांटेक्ट के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक जरूर करें। और याद रखें, टैक्स जीनी ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स और बिजनेस के नुस्खे अपलोड करता रहता है, तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।